तो इस वीडियो में मैं एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दूंगा कि लिंग्विस्टिक्स क्या है और इसको एज अ फील्ड ऑफ स्टडी या एज अ डिसिप्लिन कैसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा जाता है। सो लिंग्विस्टिक्स इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज और हमें यहाँ साइंटिफिक वर्ड को बहुत सीरियसली लेना है। तो ये एक मूवी है अराइवल। इस मूवी को देखने के बाद ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था लिंग्विस्टिक्स में। तो इस मूवी में एलियंस आते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ अस। तो एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और इनको बोलते हैं कि भाई फिगर आउट करो कि ये एलियंस हमसे क्या कहना चाहते हैं। एंड बीइंग द लैंग्वेज एक्सपर्ट दैट शी इज़ एबल टू फिगर आउट देयर लैंग्वेज और ह्यूमंस एंड एलियंस के बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ डज शी डू इट। उसके लिए तो मूवी देख लेना, नो स्पॉयलर्स हियर। मेरा पॉइंट ये था कि हम भी ऐसी कूल चीज़ें कर सकते हैं लिंग्विस्टिक्स सीख कर। पर जब तक एलियंस नहीं आते, ये कुछ करियर ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें लिंग्विस्टिक्स को डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है। नाउ मूविंग ऑन, लिंग्विस्टिक्स में हम लोग सीखते क्या है? किसी भी लैंग्वेज को साइंटिफिकली एनालाइज करना या डिस्क्राइब करना, ठीक है। और ये याद रखना कि जो भी नॉलेज हमारे पास है वो ह्यूमन लैंग्वेजेस पे बेस्ड है। और ह्यूमन लैंग्वेजेस के बारे में ये तीन चीज़ें याद रखना। एक तो ये स्पोकन है, हम लोग बोल कर बात करते हैं, तो साउंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। और दूसरा, ह्यूमन लैंग्वेजेस को लिखा जा सकता है और हम सिम्बल्स का भी यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे सिम्बॉलिक वर्ड से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कोई भी रिटन लैंग्वेज जो होता है वो एक सिम्बॉलिक सिस्टम ही है, पर हम लोग दूसरे तरह के भी सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि इमोजीज़। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच एंड डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच में हम लोगों को बताते हैं कि कैसे बोलना है, कैसे लिखना है। और डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में हम लोग सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं जैसा लोग एक्चुअली में बोलते हैं और लिखते हैं। लिंग्विस्टिक्स में हम एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं। एज अ लिंग्विस्ट हमारा जॉब लैंग्वेज को रेगुलेट करना नहीं है, बस उसको साइंटिफिकली डिस्क्राइब करना है जैसा वो एक्चुअली में बोला जाता है और लिखा जाता है। पर अगर हम कोई नया लैंग्वेज सीख रहे हैं तब बात अलग है, तब हमें उस लैंग्वेज के प्रिस्क्रिप्टिव या ग्रामेटिकल रूल्स को सीखना पड़ता है। सो हाउ डू वी साइंटिफिकली एनालाइज अ लैंग्वेज? सबसे पहली चीज़ हम करते हैं, लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते हैं। एक लैंग्वेज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है जो उसको एक लैंग्वेज बनाती है। तो इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सो फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। और इन ब्रांचेस को इसी सीक्वेंस में पढ़ा जाता है, आगे पीछे पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। और एक बात, लिंग्विस्टिक्स एक काफ़ी बड़ा डिसिप्लिन है, तो अगर ये तुम्हारे कॉलेज के सिलेबस में 1 या 2 सेमेस्टर के लिए दिया हुआ है तो अपने कॉलेज प्रोफेसर से सिलेबस डिफ़ाइन करवा लेना कि कितना डीप जाके पढ़ना है, क्योंकि ये सारे ब्रांचेस अपने आप में बहुत ब्रॉड हैं, इतने ज़्यादा कि इन पे अलग से कोर्सेज हो जाते हैं। तो कितना पढ़ना है वो डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। और अभी मैं इन ब्रांचेस को एक एक करके बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, जिससे ये क्लियर होगा कि एक लैंग्वेज को साइंटिफिकली एनालाइज करने के स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग फोनेटिक्स पे। फ़ोन का मतलब ही है साउंड। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ह्यूमन लैंग्वेज का सबसे पहला फीचर क्या है? साउंड है। हम लोग बोल कर बात करते हैं, एक दूसरे की आवाज़ से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो फोनेटिक्स में हम लोग स्पीच साउंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो फ्रेज़ है स्पीच साउंड्स, इसको याद रखना, क्योंकि हम जो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे लैंग्वेज का पार्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जब हम इन स्पीच साउंड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वी नीड अ वे टू राइट देम डाउन। और यहाँ से हम लोग आते हैं IPA चार्ट पे, इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट। तो जैसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होता है, वैसे ही फोनेटिक्स में IPA चार्ट होता है। और हम जितने भी स्पीच साउंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको हम इस चार्ट में इन सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं।
और इसी की हेल्प से हम लोग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना भी सीखते हैं। एक वर्ड दिया हुआ है और इमेजिन करो कि ये वर्ड प्रोनाउंस करना हमें नहीं आता, तो हम इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं और सीखते हैं कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट द IPA चार्ट विच यू कैन लुक इनटू। अब फोनेटिक्स के बाद हम लोग आते हैं फोनोलॉजी पे। अब जब हम स्पीच साउंड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें ये फिगर आउट करना है कि कौन से स्पीच साउंड्स एक साथ जुड़ते हैं और उसके रूल्स क्या होते हैं। हर लैंग्वेज के अपने ही फोनोलॉजिकल रूल्स होते हैं और इन्हीं रूल्स को हम फोनोलॉजी में डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं मोर्फोलॉजी पे। इस पे हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स के बारे में। अब यहाँ से हम एक एसोसिएशन देखना शुरू करते हैं फॉर्म और मीनिंग के बीच। अब यहाँ से हम लैंग्वेज के ऐसे यूनिट्स देखना शुरू करते हैं जिसका कुछ एक मीनिंग होता है और ऐसे ही एक यूनिट को बोलते हैं मोर्फीम। तो ऐसे कौन से यूनिट्स मिलकर वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, यही सब हम लोग मोर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं सिंटैक्स पे। यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। कौन से वर्ड्स कंबाइन होते हैं किस सीक्वेंस में जिससे सेंटेंसेस बनते हैं, और इसके भी अपने रूल्स हैं जैसा हम लोग सारे ब्रांचेस में देखते आ रहे हैं। इसमें हम लोग सिंटैक्टिक ट्री डायग्राम्स वगैरह बनाना सीखते हैं। अब बाकी जो ब्रांचेस बचे हैं यहाँ से लिंग्विस्टिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ब्रांचेस उतने ज़्यादा मैथमेटिकल और हैवी नहीं होते एज़ कम्पेयर टू जो हम फोनेटिक्स से लेकर सिंटैक्स तक पढ़ते हैं। तो इन सब को भी एक एक करके ब्रीफली देख लेते हैं। सिमेंटिक्स में हम पढ़ते हैं कोई भी लैंग्वेज मीनिंग कैसे कन्वे करता है। प्रैग्मेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि लैंग्वेज कंटेक्चुअली कैसे वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा एक दोस्त मेरे को पिकनिक चलने बोलता है और मैं बोलता हूँ इसको कि बारिश हो रही है, मैंने यस और नो बोलकर जवाब नहीं दिया, फिर भी वो समझ जाएगा कि मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों के बीच एक कंटेक्चुअल नॉलेज है कि पिकनिक ऐसी एक्टिविटी होती है जो बाहर जाकर की जाती है अच्छे मौसम में। और सोशल लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं लैंग्वेज विद इन सोशल कम्युनिटीज़ कैसे वर्क करता है, सोशल फैक्टर्स का क्या रोल होता है लैंग्वेज में। और फिर हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में हम लोग किसी भी लैंग्वेज का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन पढ़ते हैं। साइको लिंग्विस्टिक्स में माइंड और लैंग्वेज के बीच क्या कनेक्शन है ये पढ़ते हैं। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में कंप्यूटर्स और मशीन्स लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस करते हैं, जो मैंने पहले लिखा था ना NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब हम लोग कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इनके अलावा और भी ब्रांचेस डेवलप हो गई होंगी, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हो रहा है। And I know linguistics can be intimidating, but it's also one of the most interesting subjects out there. And I hope this video was helpful.